हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी फरमाइश पर आप काफ़ी कमेंट कर रहे थे, मेरे को काफ़ी परेशान हो रहे थे एडमिशन से रिगार्डिंग। आपको पता ही होगा न्यू एडमिशन स्टार्ट हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर के। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबका एडमिशन होगा। 30 नवंबर लास्ट डेट है। शुरू में साइट बिजी चल रही है। उससे पहले आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पूरे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, वरना बाद में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। काफ़ी बच्चों को हर साल यही होता है। पिछले साल भी मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम हो गई फॉर्म भरने में, हमारी ये प्रॉब्लम हो गई फॉर्म भरने में। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, समझने के रखनी है, ठीक है, ध्यान में रखनी है एडमिशन लेने से पहले, एडमिशन के लिए अप्लाई करने से पहले। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको ये पहले तो चूज़ करके रखना है, स्टडी करें पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, मतलब कौन सी साइट लेनी है, और उसके साथ साथ कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना है। ठीक है ना, आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, क्या करना चाहते हैं और उसमें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा सीबीसीएस सिस्टम कर दिया गया है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है ना। आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होने हैं, टोटल 6 सेमेस्टर होने 3 साल के अंदर, हर साल 2 सेमेस्टर होंगे, और टोटल 24 एग्जाम्स 24 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, यानी हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट यानी 24 सब्जेक्ट होंगे। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आप जब सेमेस्टर 1 के लिए चूज़ करने वाले हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं, कुछ कंपलसरी है, कुछ आपको चॉइस करना हो। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, पिछले साल भी बच्चों ने काफ़ी कमेंट किए थे कि सर हमने ये सब्जेक्ट ले लिया लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा। उसके लिए दूसरा पॉइंट, स्टेज फर्स्ट फिल केयरफुली। देखिए, शुरुआती स्टेज जो है जिसमें हम जो स्टूडेंट पोर्टल पे जब हम जाके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में आपको मांगता है ईमेल आईडी, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, ये सब मांगता है, आपका नेम। तो वो केयरफुली करें, क्योंकि जब आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसी से सारा काम करेंगे। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक आप पढ़ेंगे तो उसी से आप अपना लॉगिन और लॉग आउट करेंगे, अपना यूज़ करेंगे। उसमें ये ध्यान रखें कि कई बच्चे होते हैं ईमेल आईडी अभी तुरंत दे देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन बाद में वो ईमेल आईडी बंद हो जाती है, उसका पासवर्ड भूल जाते हैं वो, या चेंज कर देते हैं आईडी। तो ऐसा ना करें, एक परमानेंट आईडी दें, ऐसे ही परमानेंट फ़ोन नंबर दें, क्योंकि फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो आप हमेशा उसे यूज़ करते हो या आपका परमानेंट वाला हो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, फ़ोन नंबर बंद हो गया, चेंज हो गया, तो बाद में लॉगिन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाकर। अगला पॉइंट है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि शुरुआत में वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कन्फ्यूज़न रहते हैं और जो भी ले लेते हैं जल्दबाजी में, बाद में परेशानी उठाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फॉर्म भरते समय ध्यान ही नहीं देते। पिछले साल भी ऐसा हुआ कि काफ़ी बच्चों ने इंग्लिश मीडियम भर दिया, हिंदी भरना था उन्हें, लेकिन बाद में जब उन्हें बुक्स मिली तो पता चला कि हमारी तो इंग्लिश मीडियम बाद में वो चेंज नहीं हो रहा है। तो काफ़ी परेशानी आती है। ध्यान रखें कौन सी मीडियम में आपको फिल करना है। नेक्स्ट है पेमेंट केयरफुली। देखिए, पेमेंट मेथड के लिए आपको मैं बता दूं, पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखें। लास्ट टाइम में पेमेंट करते हैं जब, तो बैंक प्रॉब्लम ना हो आपको, या कभी कभी ऐसा होता है जब हम पोर्टल पे जाते हैं, साइट हैंग कर रही है इस समय, आप बैंक इन्फॉर्मेशन भरते हैं और वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, किसी वजह से, और नेटवर्क की वजह से, किसी भी वजह से, फिर दोबारा बैंक पेमेंट भरते हैं तो वो क्या दिखाता है कि वो कुछ देर के लिए रोक देता है आपको। अगर ऐसा होता है तो पेमेंट के लिए आप लगभग 5 से 6 घंटे बाद दोबारा ट्राई करें पेमेंट करने के लिए, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अगला है रीड केयरफुली बिफोर लास्ट सबमिशन। देखिए, जब लास्ट आप सब कुछ फिल कर देते हैं फॉर्म को, उस समय पेशेंस जरूर रखने। आपको कई बच्चे होते हैं ना, हमने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ही भरी होगी क्योंकि हमने खुद भरा है, और वो पढ़ते नहीं हैं, रिवीजन नहीं करते फॉर्म की। तो पेमेंट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन दोबारा होता है पेमेंट करने के हम उसको रीड कर सकते हैं। अगर पेमेंट कर दी उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, काफ़ी परेशानी होती है, चेंज तो हो जाता है लेकिन फिर बहुत धक्के खाने पड़ते हैं बच्चों को। इसलिए पहले एक बार पूरा फॉर्म दोबारा से पढ़ लें। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट विच यू नीड। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ध्यान रखें। एक तो लेटेस्ट फोटोग्राफ रखें अपने पास, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, प्रोविजनल माइग्रेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी को लगाना है, बैंक डिटेल में मैं आपको बता दूं क्या चाहिए आपको, कैंसिल चेक और पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी, ये सब आप रेडी रखें, ठीक है ना। और ध्यान रखें
कि पैनिक ना हो। फिर मैं बता देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है, सबका एडमिशन होगा, घबराए मत। हमारे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट करें मैं उन्हें बता दूँ, हम अपने चैनल पर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स भी कराते हैं, पूरा हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अब मैंने शुरू भी करवा दिया सेमेस्टर 3 वाले के लिए भी। सेमेस्टर 1 की भी काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं ईवीएस से रिलेटेड, एनवायरमेंटल साइंस से, तो आप उन्हें पढ़ें, तैयारी शुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मैं जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।